एक असेसमेंट दूं आपकी कि अफगानिस्तान का मसला जो है, जब तक कोई जॉइंट स्ट्रेटजी पाकिस्तान और अमेरिका नहीं बनाता, ये आगे नहीं चलेगा। लिहाजा मैं ये अपनी हुकूमत को कहूँगा, फॉर गॉड सेक ये तो पता कर लो कि अमेरिका हमसे नाराज़ क्यों है। मेरे हिसाब से जो बाइडन साहब जो हैं वो अफगानिस्तान की वजह से नाराज़ नहीं हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो गवर्नमेंट कर ले वेरीफाई, दिस इज रिपोर्टेड आउटसाइड मीडिया में भी, और मैंने भी थोड़ी सी इसकी रिकन्फर्मेशन की हैं। जब इलेक्शन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस वक्त ज़ाहिर है जो बाइडन उनका अपोनेंट था, और हमारे एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी को इस्तेमाल किया एज ए इलेक्शन ऑफिस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जो बाइडन साहब के नोटिस में था, उनकी टीम के नोटिस में आ चुका था। और अगर आप ये देखें कि एक हुकूमत की सरकारी जगह जो है एक बिजनेस कम्युनिटी का बंदा या कोई जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ के करीब था, वो इसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कैंपेन में था, और वो पाकिस्तानी जो बड़े मुखय्यर हज़रात हैं जो अपने आप को अमेरिका में बहुत पावरफुल समझते हैं, अगर उनके साथ उनका आना जाना, उनके मैनेजर्स जो थे इलेक्शन कैंपेन के दोस्तों में से ओपन, जी मैं पहले अर्ज कर दूं ना, मैं ये खत्म कर लूं तो फिर मैं आगे चलता हूं। तो जब ये बातें जो बाइडन साहब को पता चली तो नेचुरली ही पुट हिज मूड ऑफ, और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब को भी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए और उसकी क्लैरिफिकेशन दें कि अगर ये स्टेटमेंट तो नहीं किया था, लेकिन ये बिल्कुल उस वक्त का जो एम्बेसडर है उसको लटकाएं, टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, that who gave you the permission to allow the election campaign of Donald Trump in the Pakistan embassy? सफर कौन कर रहा है? पाकिस्तानी अवाम कर रही है। किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। तो लिहाजा जो मिसकम्युनिकेशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको निकालना चाहिए। हमारी लॉबिंग बिल्कुल नहीं है, ना शायद हम करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ, होप द पीपल विल लाइक इट। मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई आप अफगानिस्तान का हल चाहते हैं तो मेरी अमेरिका से अपील होगी, डोनाल्ड जो बाइडन साहब है उनसे डायरेक्ट मैं उनको लिखूंगा भी, मैंने एक मजमून लिखा है इसके ऊपर, कल शाया होगा, और मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि आप एक कमीशन बनाएं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और सऊदी अरेबिया ये इसमें हों, और ये वर्कआउट करें ए स्ट्रेटजी, ए प्लान एज टू हाउ टू गो फॉरवर्ड फॉर अफगानिस्तान। उनके साथ जो आपने कंडीशन रखनी है वो रखें, उनके दस्तखत करवाएं, उनको फॉलो करवाएं। अगर वो फॉलो शुरू करते हैं कि 25% भी उसका कर लेते हैं तो उनको एक रिलीफ दें। अगर आप आज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए और एंड पर्टिकुलरली फॉर द वर्ल्ड, इफ यू डू नॉट लुक आफ्टर द अफगान नेशन, और ये आपकी अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उन बेचारों की जो $9.5 बिलियन आपने सीज किया हुआ नहीं देते, तो वहां भूख का राज होगा, और जब भूख का राज होगा तो वहां पे एक बहुत बुरे हालात होंगे अमन और अमान के। और मैं देख रहा हूं कि जो एक सिविल वार की सिचुएशन है वो सामने आएगी, और फिर वो स्पिल ओवर हमारी तरफ भी नजर आता है। और सबसे बड़ी गलत बात जो होगी कि अफगानिस्तान विल बिकम ए हब ऑफ टेररिस्ट, वर्ल्ड टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट, और फिर आप उसको नहीं संभाल सकेंगे। तो खुदा ना करे कोई 9/11 और हो या कोई बड़ा इंसिडेंट हो और फिर पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, जी आपने कंट्रोल नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती अमेरिका को किसने गलतफहमी डाल दी है कि पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान के साथ है। पाकिस्तान अगर अफगान तालिबान के साथ उस अंदाज से होता तो अभी तक रिकॉग्नाइज कर लेता। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए पहले दिन जिस दिन 31 अगस्त को से पहले जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया काबिल, तो सबसे जो जहर उगला गया सबसे पहले वो इंडिया का था। और यहाँ तक भी कहा गया कि पंशेरियों के खिलाफ पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बड़ी एक सोची समझी की स्कीम के तहत एक प्रोपेगेंडा करते हैं, वैसे ही जैसे ने डिसइंफो लैब ने बिल्कुल एक्सपोज किया था इंडिया को। इंडिया किस अंदाज से और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो इससे बात करेंगे। जो आप कमीशन की बात कर रहे हैं, टीटीपी के हवाले से भी आपने कमीशन की बात की, उससे क्या फायदा हो सकता है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रहमान मलिक साहब, आपने बात की कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए टीटीपी के हवाले से भी,
इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि कुछ लोग तो ये मुखालफत कर रहे हैं कि टीटीपी से बातचीत नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रुथ कमीशन जब होता है वो बातचीत नहीं होती, वो एक एवेल्यूएशन होती है। आज तक हमने कोई फार्मर एवेल्यूएट नहीं किया कि हमें टीटीपी की वजह से कितना नुकसान हुआ, पॉलिटिकली और मजहबी लिहाज से और इकोनॉमिकली। तो जो जितना नुकसान हमें हुआ और जो हमारी जानें ज़ाया हुई, वो कौन कौन वो ऐसे लोग थे टीटीपी जिन्होंने किसी के कहने पे, अपने कहने पे हमारे मुल्क को तबाही के धाने पे लेके आया। तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होगी। तो मैंने यही कहा था कि बातचीत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बातचीत करने से पहले वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ और वो इम्पॉर्टेंट जज्बाती चीज़ें जो हैं, जो हमारी आवाम को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने अब जिनके लोग शहीद हुए APS में, या मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो का जो उन्होंने शहादत की, वो जो सेकंड सुसाइड बॉम्बर है इकराम, जिसका मैंने उनको लिखा हुआ है हुकूमत अफगानिस्तान को, मैं दोबारा उनको रिमाइंडर दिया है कि हमारे हवाले करें, ताकि जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, दो सारे कातिल जितने थे, हैंडलर थे, जो इसके कंस्पिरेटर थे, सबको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको सजाएं भी दी। अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और अगर ये इकराम हमारे हाथ आ जाता है तो हमें बहुत सी चीज़ें और पता चल जाएंगी। इसके साथ ही साथ हाजी वली जो हैं, जो इस वक्त टीटीपी के हेड हैं, उनके साथ है इकरामुल्लाह। अब मेरा मतलब ये था कहने का कि अगर कमीशन बन जाता है और वो सारा कुछ एवेल्यूएट कर लेते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन्होंने आके यहाँ बम के धमाके कराए, जिन्होंने बम के धमाके किए, जो सारे कंस्पिरेसी करते थे, उन सब को काउंट फार करें। और जो 25,000 इस टीटीपी का इस वक्त टेररिस्ट लॉट है जो अभी नूरिस्तान में बैठी हुई है, उनके साथ बलूचिस्तान से भी जो नाराज़ ग्रुप है वो भी वहाँ पहुँच चुका हुआ है, और इसके अलावा जो वहाँ से सीरिया में थे, उस सीरिया से भी वो नाराज़ ग्रुप, वो जो उनके वहाँ से लोग निकले हैं, वो भी आ गए हैं। तो आप मुझे ये एक सुन ले, मुझे ये एक रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है पूरी सिचुएशन कि जब तालिबान से पहले आपको पता है ये आए थे कि ये जहादी आ गए हैं, और जिन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया अमेरिका ने, और जिस अंदाज से उनको रखा, खोस में ट्रेन किया और पूरे अफगानिस्तान में फैल गए, और वही चीज़ में आगे नजर आ रही है। मुझे ये बताएं, अगर ये इकट्ठे सारे हो गए और ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, आएंगे मुख्तलिफ वजहों से, और दूसरा आपको पता है कि अमेरिका जो है टोटली अगेंस्ट इवन इंडिया। आप देखो उन्होंने आपको लेके गए हैं फैटफ में, अब वो एक प्रोपेगेंडा इवन ICIJ ने भी किया कि जी स्पोर्ट फंड जो आर्मी का आता था वो भी करप्शन में गया। आई एब्सोल्युटली डिनाई इट एज ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर कि इसमें बिल्कुल झूठ है और ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है, और ये इंडिया का प्रोपेगेंडा आप देख लीजिएगा कि ये आने वाले वक्त में फैटफ में भी जाएगा। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको प्रिएम्प्ट कर रही है कि हमने इसको इनको कैसे डील करना है? तो इसलिए मैंने जो कमीशन की बात की है, कम से कम हम दुनिया को ये तो बता सकें कि हम सफर कैसे कर रहे थे इन टेररिस्ट के हाथ, जिनको इंडिया सपोर्ट कर रहा था और भी बहुत से मुल्क सपोर्ट कर रहे थे।